अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो आज की मार्केट 865 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। इंडेक्स 42,071 की सतह पे बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 243 मिलियन के वॉल्यूम हमने KSE 100 इंडेक्स में देखे, जबकि KSE ऑल शेयर में 121 मिलियन का काम हमने होते हुए देखा। अच्छा, वॉल्यूम वाइज देखें तो डे ऑन डे बेसिस पे हो चाहे या एवरेज वॉल्यूम्स के हम कंपेयर करें तो वॉल्यूम्स के अंदर एक इजाफा है। अच्छा, आज जो नेगेटिविटी की सबसे बड़ी वजह थी और हम सब उससे वाकिफ़ हैं, वो यही था कि शरह सूद के अंदर जो इजाफा हुआ है वो आज नेगेटिविटी की सबसे बड़ी वजह बनी। देखिए, अब ये नेगेटिव क्यों हुआ? हमने पहले भी देखा कि इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा हुआ है, ठीक है। और जब भी इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा हुआ है, हमने ये देखा कि मार्केट एक शार्प फ्लो के बाद एक शार्प रिकवरी दिखाती है। लेकिन इस बार कुछ जो आपका सिनेरियो है वो अलग है। वो क्यों अलग है? वो इसलिए कि जब भी पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो उसमें एक्सपेक्ट किया जाता था इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जब कोई चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है तो मार्केट जो है उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेती है। अब मुझे पता है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले, सारे इन्वेस्टर्स को पता है क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी, अपनी हिकमत अमली डिज़ाइन करेंगे और फिर वो मार्केट के अंदर पोजीशन बनाएंगे। तो अब क्या हुआ कि जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है, ठीक है, अब जितनी भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड, जैसे अभी इंटरेस्ट रेट के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड इजाफा हुआ, तो जो भी प्रोजेक्शंस की गई थी वो सब बेकार हो गई, जिसकी वजह से अब जितने आगे आने वाले रिजल्ट्स हो गए, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए, उन सब के अंदर जो भी प्रोजेक्ट किया होगा उस सब के अंदर अब जाहिर सी बात है एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से मार्केट ने अपने आप को फ्यूचर अर्निंग्स पे अपने आप को डिस्काउंट किया आज। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है, मैं आपको जब इसे मज़ीद समझाऊँ तो देखिए, जो भी आपकी कर्जे वाली कंपनी होती है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म डेट लेती है, शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 साल के अंदर उनको पेमेंट करनी है। अब क्या हुआ है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा हुआ है। अब जब इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा हुआ है और जब वो अपने डेट्स को पे करेंगे, तो डेट्स को जब वो पे करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट के समेत करेंगे। अब क्या होगा कि इंटरेस्ट के समेत करेंगे तो अब ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, तो उनकी जो है ज़्यादा पैसा जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कैश फ्लोज़ है, कैश फ्लोज़ के अंदर कमी आ जाएगी और बहुत सी अर्निंग्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कोई सीमेंट की कंपनी, क्योंकि आप अक्सर औकात देखेंगे जो सीमेंट सेक्टर या स्टील सेक्टर हो गया, उनके ऊपर काफ़ी कर्जा होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म डेट हो, उनके पास अच्छा खासा कर्जा आपको देखने को मिलेगा। अब क्या क्या उनको अब इंटरेस्ट रेट क्योंकि इजाफा हो चुका है, तो अब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ पे बैक करना होगा, जिसकी वजह से आपको उनकी अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट दिखेगा और साथ में उनके कैश फ्लोज के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सिमिलरली वो कंपनीज जिनके ऊपर कर्जा कम है और जिनके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट नहीं आने वाला और जो सिर्फ आज मार्केट के प्रेशर की वजह से गिरी है, उसके अंदर आप एक डेफिनेटली एक पोजीशन आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ मार्केट की प्रेशर से ही वजह से गिरी है और उनकी प्रोजेक्टेड अर्निंग्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला या कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला, तो वो एक बेस्ट टाइम है, मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट टाइम है इसको एक्यूमुलेट करने का। और वो कुछ स्टॉक्स बताए भी जाएंगे, जैसे कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर के हो गए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली आपका कुछ पावर सेक्टर के स्टॉक्स हो गए। अच्छा, अब ये बात कैसे पता लगाई जाए कि किस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा है या किस कंपनी के ऊपर कम कर्जा है? तो देखिए, SCS की एक एप्लीकेशन आती है मोबाइल पे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। या आप आसान तरीका देखें तो आप कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर लें, उसकी जो ट्रांसमिशन रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर लें, और उसके अंदर एक सेक्शन होता है बाकायदा फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट का, उसको आप देखिए, उसके अंदर पूरा आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो उधर से आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है और कितना इम्पैक्ट आ सकता है। इन चीज़ों को मैंने ज़्यादा डिस्कस किया है अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ पे। वही बात है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, उसमें एक बाकायदा पूरा फंडामेंटल प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप उसको वॉच कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज भी मिल जाएगी फंडामेंटल के हवाले से। बहरहाल देखिए, आज की जो मार्केट की गिरावट आई, देखिए मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ, और जो अभी आज जो नए बंदे देख रहे हैं मेरी वीडियो, उन सब के लिए एक मैसेज है। देखिए, जब कभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर होती है या जब कभी भी मार्केट अपने एक प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है, प्रीवियस स्विंग लो के, उसके बाद जो भी अप मूव आती है वो सिर्फ एक रिकवरी होती है और उसके अंदर आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना होता है हमेशा। एक बात मेरी हमेशा याद रख ले,
और जो ये जानते हुए भी जिसने माल नहीं बेचा ना, वो कभी इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि जिसके अंदर बेचने की ताकत ना हो, जिसके अंदर बेचने की ताकत ना हो, वो कभी इस मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए मार्केट आपके लिए बनी ही नहीं अगर आप ये जानते हुए भी नहीं कर पाए। बेहतर है कि आप इस गलती को सुधार लें, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैंने अपनी जो हाल में एक वीडियो भी बनाई थी हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो, वही बात आप मेरे चैनल पर जाए प्लेलिस्ट के सेक्शन में, उसके अंदर आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर भी यही बात की, जब कभी मार्केट अपने लो को ब्रेक करे और जो भी अप मूव आए वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आपको मार्केट न्यू लो दिखा सकती है। और हमने यही देखा कि आज मार्केट खुली, मार्केट एक लो लगाए 42,200 का, और उसके बाद एक रिकवरी लाई 42,500 तक, 300 पर मार्केट अप मूव लिया, रिकवर किया, और उसके बाद मार्केट के अंदर वंस अगेन एक डाउनफॉल आया और मार्केट ने 42,500 से गिर के 41,960 के करीब का एक लो लगाया, तकरीबन 550 पॉइंट की गिरावट आई मार्केट के अंदर उस लेवल के बाद से। तो जिसने इस लेवल पे बेचा वो प्रॉफिटेबल रहा। ठीक है, क्योंकि जब कभी आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे, मार्केट आपको दूर उठा के फेंकेगी कि आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम जल्दी देखते हैं, क्योंकि वैसे ही आज टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्योंकि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशंस भी की हुई है, चार्ट्स भी बना कर रखे हैं, उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम देख लें टॉप कंट्रीब्यूटर्स में, तो हप्को का स्टॉक पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, या लकी सीमेंट सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहा। अच्छा, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में सबसे अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल के अंदर एक गिरावट देखने को मिली और इस वक्त $74 के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि आने वाले जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है उसके ऊपर आपको अच्छा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि जो आपकी इन्फ्लेशन है उसके अंदर कमी आते हुए देखने को मिलेगी। साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट के भी नंबर मजीद गिरावट का शिकार उसके अंदर आ सकता है। अब चार्ट वाइज चलते हैं। देखिए मेरे सामने ये डेली टाइम फ्रेम, देखिए आज जो मार्केट ने गिरावट की वो एक काफ़ी बड़ी गिरावट थी विद वॉल्यूम्स के साथ। और आज देखें तो जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया ना 41,950, इधर मार्केट का 200 का मूविंग एवरेज लाई करता है। 200 मूविंग एवरेज का मतलब 200 कैंडल्स, ठीक है, उसका जो एवरेज है, जितनी भी मार्केट जैसे 50 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट प्लस, उन सब का एवरेज जो निकलता है, या क्लोजिंग का आप जो एवरेज निकलता है, वो इस वक्त बनता है 41,985। और मार्केट ने हम लोग को 200 के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेती हुई नज़र दिखाई। आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली भी मार्केट ने बहुत अच्छी सपोर्ट ली 200 के मूविंग एवरेज से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लिए। मैंने सर्कल्स में मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही बड़ी अच्छी लिए इस लेवल्स के आसपास से। तो 200 का मूविंग एवरेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, और ये अच्छी बात है कि मार्केट इससे सपोर्ट ले रही है। अच्छा, जिस तरीके की आज की कैंडल बनी है, बिग रेड कैंडल, और मार्केट अपने लो के पास बन रही है, तो नो डाउट ये यही करता है, यही इंडिकेट करता है कि मार्केट जैसे ही अपना आज का लो ब्रेक करेगी, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी कंटिन्यू रह सकती है, मार्केट एक मजीद एक शार्प लो की तरफ जा सकती है, और उधर से फिर आप वन सेकेंड एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके की कैंडल क्लोज रही है और जिस तरीके का आज बियरिश फोर्स रहा है, बियरिश के अंदर पावर रही है, वो यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर आप नेगेटिविटी के अंदर थोड़ा कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम देखते हैं चार्ट्स वाइज। देखिए मेरे सामने ये आवरली टाइम फ्रेम खुला है। देखिए आपको मैं दिखा दूं तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की 25 जुलाई से। आप इसको चाहे डेली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बहुत बार सपोर्ट ले चुकी है, 3 बार। एक बार ली थी मार्केट ने तकरीबन जुलाई के एंड में, लास्ट वीक में बहुत बार ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, फिर मार्केट ने सपोर्ट ली 23 सितंबर, फिर मार्केट ने सपोर्ट ली 28 अक्टूबर, और अब वंस अगेन मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है, जो कि यही 41,700 के पास का एरिया बनेगा। तो इस ट्रेंड लाइन से हम बहुत उम्मीदें लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर जाए। 90% चांसेस है, 90 नहीं तो चले 70% चांसेस है, 60% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दिखाए, क्योंकि लास्ट 3 टाइम्स आप कह लीजिए मार्केट ने 20 जुलाई से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाई, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आ जाती है। वापसी मैं 2 आवर 1 आवर के चार्ट में आऊँगा। तो देखिए इस वक्त मार्केट का जाहिर सी बात है कल जैसे अपना लो ब्रेक करेगी, 41,900 के पास सपोर्ट है, तो नो डाउट हम मार्केट के अंदर एक मजीद शार्प लो लगता हुआ देख सकते हैं। और फिर जो मार्केट को सपोर्ट मिलेगी वो 41,700 के एरिया के पास होगी। देखिए 41,700 का जो एरिया है, ये एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत बार रेजिस्टेंस, बहुत बार सपोर्ट इस लेवल से मार्केट ने ली है। वंस अगेन 41,750 700 एक बेहद ही
इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, और मैं समझता हूँ इस लेवल के पास आप इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज की तरफ जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ इस उम्मीद से कि मार्केट यहाँ से आपको एक रिकवरी दिखा देगी। तेज़ी अभी नहीं करनी, तेज़ी को अभी भूल जाए, उसको साइड में रखे। अभी आपने जो सिर्फ सोचना है वो है मार्केट में एक रिकवरी का। आपने सिर्फ मार्केट में अभी एक रिकवरी की उम्मीद लगानी है, वो भी कहाँ, अगर मार्केट का ब्रेक करती 41,900 को तो 41,700 और 500 की एरिया में आएगी। उधर मार्केट का अंदर आप ये देखेंगे कि एक रेक्टेंगल एरिया के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ जाएगी मार्केट में। तो कल के दिन खास ये करना है, अगर मार्केट डिप पे आती है, मान लीजिए यहाँ से मज़ीद 200 से 500 पॉइंट के अंदर 200 से 500 पॉइंट गिरावट आती है मार्केट में, तो आप डेफिनेटली इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, और टारगेट जल्दी बुक करना है। लंबा नहीं खेलना, आपने फ़ौरन बुक करके निकल जाना है। मैं कुछ स्टॉक्स शेयर भी करूँगा जो आप लंबा भी खेल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बात करूँ, लंबा नहीं खेलना। आप चाहे 15 मिनट में देखें, देखिए 15 मिनट में भी अगर आप मार्केट को देखते हैं तो RSI इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। RSI डाइवर्जेंस भी बन चुकी है, यही शो कर रही है कि मार्केट के अंदर एक रिकवरी आनी चाहिए, तेज़ी तो नहीं, रिकवरी आनी चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई शार्प लो बनता है, आप रिकवरी की उम्मीद लगा सकते हैं। मैंने सारे लेवल्स इधर लिख दिया है। रेजिस्टेंस लेवल 42,170 है और 42,300 है। देखिए 42,300 जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, अब मार्केट में शॉर्ट टर्म बेहतरी तो आता हुआ ही नहीं देखेंगे, रिकवरी ही रहेगी। मार्केट में आपने रिकवरी तक ही महदूद रहना है, और 42,300 ब्रेक होता है तो मार्केट 42,500 तक जाएगी। अच्छा, ये 42,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी तो मैं मार्केट के अंदर एक कंफर्टेबल जोन आता हुआ देखूंगा, और उसके अंदर मैं कहूँगा अब मार्केट कंफर्टेबल जोन के अंदर आ चुकी है। अब मार्केट वंस अगेन रेडी है अपनी अप मूवमेंट्स के लिए 42,750 43,000 के लिए। उसके लिए क्या लाजमी है, 42,500 के ऊपर सस्टेन करना। तो जितने भी यहाँ पे मैंने आज आप लोग के साथ लेवल शेयर किए, सब बेहद ही इंपॉर्टेंट लेवल, सबकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बड़े कैलकुलेशंस के साथ ये लेवल शेयर किए गए। आप सब देख लीजिए, सपोर्ट में 41,900, 41,700, 41,450, 41,187, रेजिस्टेंस 42,170, 42,300, 42,500, 42,750 और 43,800 लेवल्स के साथ काम कीजिए। डिप्स पे बहुत ही कम क्वांटिटी में माल खरीदें, हाई साइड पे आती है मार्केट तो बेच कर इस वक्त काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक अनएक्सपेक्टेड रेट का हाइक आया है, तो मतलब कि शरह सूद में एक इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह से मार्केट भी उसको अपने आप को अभी एडजस्ट कर रही है। पहला जो स्टॉक हमारे पास है वो है OGDC। देखिए OGDC में एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आना इंटरेस्ट रेट का बढ़ने से, बल्कि पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं आएगा OGDC के अंदर अर्निंग्स के वाइज, स्पेशली इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो OGDC के अंदर आज तभी हमने देखा इतना बड़ा फॉल नहीं आया एज़ कम्पेयर टू सीमेंट और स्टील सेक्टर के स्टॉक। OGDC आज तकरीबन आप कह लीजिए तकरीबन 2.25% नेगेटिव बन रहा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि देखिए OGDC इस वक्त अच्छा है। RSI की इसमें बुलिश डाइवर्जेंस भी हम बनता हुआ देख रहे हैं। इसके अंदर जो इस वक्त रेजिस्टेंस है वो 7270 का है। जैसे इंशाल्लाह ये ब्रेक करेगा हम इसके अंदर मज़ीद एक अपमूव देख सकते हैं। तो डिप पे आता है OGDC, इसको डेफिनेटली आपने वॉच आउट करना चाहिए, क्योंकि इसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं वो 7150 और 70 रुपीज़ के लेवल के बाद बड़े ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हैं। आप इसको चाहे तो स्ट्रिंग ट्रेडिंग के लिए भी डिप पे ले सकते हैं। इंट्राडे में कम रिटर्न दिखाएगा, तो इसलिए इंट्राडे में मैं ज़्यादा इसमें रिकमेंड नहीं कर रहा। OGDC में एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट वाइज। अगला जो स्टॉक है वो सिस्टम्स है। देखिए सिस्टम्स के हवाले से बात की जाए, वैसे एक बड़े बुलिश ट्रेंड के अंदर था, बड़े ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर था। उसके अंदर अभी हम इसमें अब कह सकते हैं कि एक बड़े अप ट्रेंड के बाद इसके अंदर एक बड़ा फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा यही लगता है कि इसके अंदर हम वंस अगेन रैली बनता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि आज के इतने बड़े फॉल के बाद आप देखें फिर भी इसके अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। तकरीबन इसकी जो एवरेज के बाद जो क्लोजिंग है वो 487 रुपये के पास आई है। देखिए 492 इसका बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देगा और इसको वंस अगेन एक ट्रिगर कर देगा 495, 500 और 510 के लेवल्स के लिए। तो इसमें आपने अगर एंट्री लेनी है तो स्टॉप लॉस अपना बना लेना है 480 के पास, और टारगेट आप इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते अच्छे लंबे टारगेट्स ले सकते हैं, क्योंकि सिस्टम वैसे ही इस वक्त बुलिश है और ये इस वक्त एक अपने एडजस्टमेंट कर रहा है।
तो एक 480 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर अभी भी बुलिश रह सकते हैं, उसमें आप अभी भी अच्छे टारगेट्स ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप खाली कैंडल्स को भी देख लें आवर्ली टाइम फ्रेम की, तो किस तरीके से हम लोग को इसके अंदर बाइंग प्रेशर दिख रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी शेडोज़ अदर कैंडल ने छोड़ दिया नीचे, तो बड़ी बुलिश इसके अंदर इंडिकेशंस है। तो कोई अगर इसमें लेता है तो इंट्राडे ट्रेड में भी ये सेफ़ रहेगी, स्विंग ट्रेडिंग में भी ये सेफ स्टॉक है। और वही बात है, इंटरेस्ट रेट में इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना इन कंपनीज़ को। अगला जो स्टॉक है पायोनियर सीमेंट है, ये लोअर कैप पे बंद रहा है, तो जाहिर सी बात है लोअर कैप पे बंद रहा है तो ये अपनी जो नेगेटिविटी है उसको कंटिन्यू करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। अब देखिए इसको चूज़ करने की बड़ी वजह ये है कि देखिए एक तो ये पहले ही एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, दूसरा ये कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है 6220 6150, 62 से 6150 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट लेवल मौजूद है। मजीद अगर आप आवर्ली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं या 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लें तो हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो कल के दिन इसके अंदर अगर शार्प लो लगता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक इंट्राडे एंट्री का चांस बनाया जा सकता है और आराम से 2-4 रुपये की रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन एक ये मैं आपको बता दूं बात कि जाहिर सी बात है ये एक जो कोई चीज़ डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, तो इसके अंदर आपने सिर्फ एक रिकवरी तक ही काम करना है, मतलब कि बहुत लालच नहीं करनी है आपने, ठीक है। अगर आप लालच करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट एक वक्त में दिखाएगा, लेकिन फिर नीचे आ जाएगा और न्यू लो दिखा देगा। तो इसके अंदर लिमिटेड प्रॉफिट के लिए इंट्राडे के अंदर काम किया जा सकता है। आपको बस इसकी एक स्ट्रेटेजी आपको मैंने बताई है और मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे जब ये एक अपना एक प्रॉपर लो बना लेगा और प्रॉपर इसके अंदर एक कंसोलिडेशन फेज बन चुका होगा, फिर हम प्रॉपरली इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो बताने का मकसद ये कि पायोनियर सीमेंट के साथ दीगर दूसरे सीमेंट स्टॉक्स हो गए, दूसरे स्टील स्टॉक्स हो गए, उनके सिर्फ इंट्राडे एंट्री बनेगी, आपने लेकर तो बैठना ही नहीं है माल इस वक्त। अच्छा, अब सीमेंट के साथ अगर आपने स्टील तो देख लिया, साथ में अगर आपने रिफाइनरी में NRL PRL इनके अंदर इंट्राडे एंट्री बना ली डिप पे तो भी काम हो जाएगा आपका। साथ में सेकंड थर्ड टियर स्टॉक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स के अंदर काम किया जा सकता है। अच्छा, इस वक्त आपको मैंने पूरी स्ट्रेटेजी समझा दी, पूरा मार्केट का सिनेरियो समझा दिया। आज भी काफ़ी मेहनत की आप लोग की वीडियो के लिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।